हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करेंगे। बट क्योंकि ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के अंडर आता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड देन इस चैप्टर पर आएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या कहता है। सो स्टूडेंट, बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपी। सो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टूडेंट, अगर आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखते हो तो ये दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। दो टर्म भी कौन से हैं? तो आप इसके लिए यहां पर एक ऐसे बाउंड्री ड्रॉ कीजिए। तो यहां पर दो टर्म, फर्स्ट इलेक्ट्रो एंड सेकेंड टर्म इसमें है स्टूडेंट स्टैटिक। इलेक्ट्रो आया हुआ है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक मींस रेस्ट। इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होते हैं, तो यहां पर होगा चार्ज प्लस इज रिप्लेस बाय एट, और यहां हो जाएगा रेस्ट। तो इस तरह से आप कह सकते हो चार्ज एट रेस्ट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट से मिलके बना हुआ है। तो ये डिफाइन कैसे होगा? तो डेफिनेशन हम लोग अगर लिखेंगे तो सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन होगा? इट इज द branch of physics which deals with the study of charge at rest. This is the electrostatic। यानी इस पूरे यूनिट में स्टूडेंट जिस फंडामेंटल टर्म्स की बात होगी वो फंडामेंटल टर्म होगा आपका चार्ज, और पूरे चैप्टर में ये अंडरस्टूड होगा कि चार्ज किस स्टेट पर है, तो वो रेस्ट में है, तो चार्ज रेस्ट में होगी। तो ये यूनिट हुई। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैट है स्टूडेंट, ये दो चैप्टर में डिवाइड होते हैं। कौन से दो चैप्टर हैं? तो ये इलेक्ट्रोस्टैट बेसिकली जिन दो चैप्टर में डिवाइड हो रहे हैं वो चैप्टर कंबाइन होकर के बोर्ड में 8 मार्क्स में आते हैं। यानी सीबीएसई बोर्ड के लिए ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? ये यूनिट बेसिकली 8 मार्क्स। ये यूनिट 8 मार्क्स का है स्टूडेंट। और ये जो यूनिट है वो बेसिकली दो चैप्टर में डिवाइडेड है। कौन से ये दो चैप्टर? पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और जो सेकेंड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। दोनों ही चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसलिए हम लोग दोनों ही चैप्टर पर
इक्वल एफर्ट डालेंगे। तो पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्योंकि ये चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे पहले हम इसी इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे और ये चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है इस पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है देख करके, इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं इसकी प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा कुछ फिनोमेना है जो हमें दिखते हैं, जैसे हमारी लाइटनिंग। जो लाइटनिंग, जब दो क्लाउड आपस में कोलाइड करते हैं तो जो लाइटनिंग होती है वो एक्चुअली में चार्ज है। ठीक है, तो आप वहां से चार्ज को देख सकते हो। या स्टूडेंट, जब दो तार एक दूसरे से स्पार्क करते हैं तो वहां से व्हाइट एंड ब्लू कलर के मिक्सचर के कलर वहां से इमिट होते हैं, वो भी चार्ज को ही इंडिकेट करते हैं। तो आप यहां से चार्ज को विजुअलाइज कर सकते हो। बट हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी का हेल्प लेते हैं। प्रॉपर्टी, तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी का हेल्प लेकर के ही इसको डिफाइन किया जाता है। और डिफाइन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो जब किसी ऑब्जेक्ट में एंटर करती है तो उस ऑब्जेक्ट में एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है टू एक्सर्ट और एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या तो वो रिपेल करेंगे। तो इसलिए चार्ज को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक it is the characteristic which when enter in the body then it gets tendency to apply or exert electric force। इलेक्ट्रिक फोर्स मींस या तो ये रिपल्सिव होंगे या तो अट्रैक्टिव होंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज। बट स्टूडेंट, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्यों डेवलप होती है? तो ये इसलिए डेवलप होती है कि हर एक सब्सटेंस का एक फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब किसी सब्सटेंस में अनबैलेंस्ड हो जाते हैं या एक्सेस में हो जाते हैं या डिफिशियंसी में हो जाते हैं, तभी चार्ज डेवलप होता है। तो आप ये कह सकते हो कि बेसिकली ये जो चार्ज डेवलप होते हैं ड्यू टू फंडामेंटल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, उसी के कारण ये डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो दिस property is developed or is produced due to exchange of fundamental particle, due to exchange of fundamental particle that is इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ही है जो इस चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे, ये हम लोग इसके प्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं इस चार्ज का सिंबल और इसकी यूनिट। देखिए, इस चार्ज के सिंबल एंड इसके यूनिट बहुत सिंपल है।
ये तो बच्चों वाली बात है, बट स्टिल क्योंकि हमें नोट्स भी तैयार करना है इसलिए हमें इसको समझना होगा। यूनिट एंड चार्ज, यूनिट एंड सिंबल। तो सबसे पहले सिंबल की बात कर ले। सिंबल, चार्ज को स्टूडेंट या तो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करोगे या तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करोगे, ये मोस्टली हम इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट, यूनिट इसके दो हैं। फर्स्ट यूनिट है कूलम, कूलम कैपिटल सी, ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, उन्हीं के ऑनर पर है, इसलिए हम इसे एसआई यूनिट भी कहते हैं। तो एसआई यूनिट कूलम है। सेकेंड यूनिट ये आता है, आपको क्लास 10 का एक फॉर्मूला याद होगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां क्यू चार्ज है, टी टाइम है। तो यहां से आप चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी कह सकते हो। I करंट है तो उसकी यूनिट एम्पियर, और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो आप कह सकते हो कि चार्ज की एक अनदर यूनिट एम्पियर सेकेंड होगी, एम्पियर सेकेंड होगी। सो दिस इज द डेराइव्ड यूनिट। आप इसको कौन सा यूनिट कह सकते हो? डेराइव्ड, क्योंकि ये यूनिट डेराइव किया गया है, तो डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट। ओके, नाउ वन मोर थिंग, कि ये जो कूलम है ये एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए जनरली ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हमें कुछ स्मॉलर यूनिट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग जल्दी से क्विक स्मॉलर यूनिट को भी देख लेते हैं। तो स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट कौन कौन से हैं? तो मिली कूलम, इसे आप 10 पर पावर -3 कूलम लिखोगे। माइक्रो कूलम, इसे आप 10 पर पावर -6 कूलम लिखोगे। नैनो कूलम, इसे आप 10 पर पावर -9 कूलम्स लिखोगे। और पिको कूलम 10 टू द पावर ऑफ -12 कूलम। तो ये लर्न करना इजी है क्योंकि ये 3 के मल्टीपल पर प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉलर प्रैक्टिकल यूनिट। नाउ अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। तो स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है? इसमें से ये चार्ज किस क्वांटिटी पर आता है? स्केलर क्या है, वेक्टर क्या, ऑलरेडी आप क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो चार्ज है वो किस कैटेगरी में आएगा, स्केलर या वेक्टर? तो आप इसे लिख दो कि चार्ज इज अ कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? तो ये इसलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये सिर्फ चार्ज की बात करता है। अगर आप मान लो कि इस बॉडी पर चार्ज है, तो इसका मतलब है या तो इसमें एक्स्ट्रा में प्रोटॉन होंगे या तो इस एक्स्ट्रा में न्यूट्रॉन होंगे। अब जितना अमाउंट ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इसके ऊपर है, ये उसके ऊपर ही बना हुआ रहेगा, चाहे आप इस बॉडी को आप ऐसे मूव कराओ, ऐसे मूव कराओ, ऐसे मूव कराओ, नीचे ले जाओ, इसके नंबर ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटॉन और नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सिर्फ अमाउंट की बात करता है। तो आप कहोगे कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो आई होप क्लियर है। इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट है वो है कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है और इससे कितने टाइप के चार्ज बनते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोडक्शन, और इसी को हम लोग कह सकते हैं ऑरिजिन ऑफ चार्ज, ऑरिजिन ऑफ चार्ज, ऑरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज की ऑरिजिन क्या है या चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसे समझने के लिए स्टूडेंट दो टर्म समझना बहुत जरूरी है, और वो दो टर्म कौन से हैं? ये बेसिकली केमिस्ट्री के टर्म्स हैं, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें प्रोडक्शन ऑफ चार्ज इजी से समझ में आ जाए। क्या है ये दो टर्म? तो स्टूडेंट दो टर्म इसमें है। फर्स्ट टर्म है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, इसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? मान लो कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है जो इनके
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मान लो कि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे ही होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इससे बाइंडेड होते हैं। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो, इजेक्ट करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना होगा, यानी एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि आप इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दें, बाहर निकाल दें, उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोगों ने नाम दिया है वर्क फंक्शन। यानी आप कह सकते हो कि वर्क फंक्शन इट इज द मिनिमम एनर्जी which is required to eject the electron from कहां से? From outer most orbit. This is a work function. And यहां पर अगर स्टूडेंट हम लोग एक बात ले लें कि मान लो कि मैंने कहा कि दो सब्सटेंस हैं, दो ऑब्जेक्ट है, एक है ए और एक है बी। और अगर मैं ये कहता हूं कि ए का वर्क फंक्शन ग्रेटर है बी से, इसका मतलब ये हुआ कि ए से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी देन बी। ए से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी देन बी। इसका मतलब है ये इसके कंपेयर में थोड़ा स्टेबल है। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म भी देख लीजिए। सेकेंड टर्म है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है स्टूडेंट? कि मान लो दो एलिमेंट है ए और बी, एक में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है और दूसरे में कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, उसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के टर्म में। केमिस्ट्री के टर्म में तो ये है कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। बट हम लोग फिजिक्स के टर्म में सिंपली समझते हैं कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप ये कह सकते हो द एबिलिटी to attract the electron is called electronegativity. इसे स्टूडेंट मान लो आपने n से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल N। तो मान लो कि आपके पास दो सब्सटेंस है, एक है ए और दूसरा है बी। और अगर आपने कहा कि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इस सब्सटेंस के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब यह है कि ये इसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है। यानी आप कह सकते हो कि ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। क्लियर है? आई होप। अगर ये दो टर्म आपको क्लियर है तो अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, जो हमने हेडिंग डाला हुआ था।
इस पर बात करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ चार्ज होता क्या है। अब देखिए, समझना बहुत इजी है, आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अगेन यहां पर हम एक टर्म जान लेते हैं कि आपको पता है कि जो हमारे एटम्स में दो फंडामेंटल टर्म होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर भी एक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट ये नेचर में नेगेटिव चार्ज होता है। और इस पर भी चार्ज होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, लेकिन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बेसिक चार्ज भी कहते हैं। एक पर प्लस और एक पर माइनस। कभी कभी आप इसको सिंपल ई भी लिख सकते हो, है ना, इसे भी ई लिख सकते हो, बस ई का मतलब है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ओके। नाउ देखिए स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, मान लो कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। यह है ए और यह है बी। दोनों ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन और इस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही ग्रेटर हैं। किससे? इसके वर्क फंक्शन और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन को डिफिकल्टी से लूज करेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा इसके कंपेयर में, और इसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी कम है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये ए जो है वो स्टेबल है, मोर स्टेबल लिख सकते हो, मोर स्टेबल, और ये होगा लेस स्टेबल, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। अब दोनों सब्सटेंस को ए और बी दोनों को आपको क्या करना है, ए और बी दोनों को आपको करना है रब, यानी दोनों को हम लोग रबिंग करेंगे। जब दोनों की हम लोग रबिंग करेंगे तो एनर्जी इसे भी मिलेगी और एनर्जी इसे भी मिलेगी, और एनर्जी इसे भी मिलेगी। लेकिन क्योंकि यह सब्सटेंस ए के कंपेयर में अनस्टेबल है, इसलिए ये बी आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो ये ए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन बी से मूव करके ए के पास आएंगे, ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अनस्टेबल होने के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके ए के पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास ये सिचुएशन था कि ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अब ऐसा होने से, यानी आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बी से ए की ओर हो रही है। अब उससे होगा क्या, उसके लिए देखिए फिर से, अब देखिए स्टूडेंट, अब होगा क्या कि ये था ए और ये था बी, ये है ए और ये है बी। इलेक्ट्रॉन की माइग्रेट ए से होकर के चली गई बी से ए के पास चली गई। ऐसा करने से बी पर क्या होगा? अगर इनिशियली हम मान लें कि बी भी न्यूट्रल है और ए भी न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है और इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे इनिशियली। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से माइग्रेट होकर के ए में इंटर कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा में प्रोटॉन हो जाएंगे, एक्स्ट्रा प्रोटॉन होगा।
प्रोटॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां पर आ जा रहे हैं इसलिए यहां पर क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर प्रोटॉन एक्स्ट्रा में है तो आपको बताया कि एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होते हैं वो प्लस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम होते हैं। इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा प्रोटॉन होने के कारण यहां पर जो चार्ज डेवलप होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 19 कूलम चार्ज होते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण प्रोड्यूस्ड होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के कारण होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि यहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। तो क्यों प्रोड्यूस हो रहा, क्योंकि व्हेनेवर टू सब्सटेंस, वन इज स्टेबल एंड अदर इज अनस्टेबल, आर रबिंग टुगेदर, then those whose work function and electronegativity are small easily lose the electron and becomes a positively charged, and those which has greater work function and greater electronegativity receive the electron, gain the electron, attract the electron and becomes negatively charged। तो इससे पता चला कि चार्ज दो तरह के होते हैं। ओके, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। अब इन दोनों चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्ज, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या है इसकी फंडामेंटल, तो बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आप जानते हो 4 5 6 7 से ही स्टार्ट हो चुका था ये, कि लाइक चार्जेस रिपेल टू each other and unlike charges attract to each other, that is if q1 into q2 is greater than 0। what is the meaning of, meaning कि both the charges are like, यानी आप कह सकते हो कि ये जो चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस है। क्यों लाइक चार्जेस, क्योंकि अगर इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब है कि या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई दे आर लाइक चार्जेस। तो ऐसे सिचुएशन में जो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स होगा वो फोर्स रिपल्सिव होगा, बट इफ q1 into q2 is less than 0, that is unlike charges। why, because if their product is less than 0 it means कि या तो q1 पॉजिटिव है और q2 नेगेटिव है, या q2 पॉजिटिव है और q1 नेगेटिव है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होंगे, तो दे आर अनलाइक चार्जेस। और अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं देन F क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। इस तरह से स्टूडेंट ये इसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट ये था हमारा चार्ज एंड हाउ द चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और वेरी इंपॉर्टेंट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।